नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर मार्च 2022 के संस्करण में से सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा हमारे 2021 की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के अप्रैल 2022 के संस्करण का सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में जो टॉपिक वाइज होता है वो आपके लेकर आए हैं। इससे पहला हमारा वीडियो जो रहा था वह एमसी क्वेश्चन था, काफी आपके द्वारा पसंद किया गया उस वीडियो को। तो अब हमारा वीडियो है सार संग्रह यानी कि वन लाइनर। उससे सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक वाइज वीडियो होता है हमारा सार संग्रह, तो इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से सबसे पहले लेंगे। इस पूरे महीने के अंदर जितने भी करंट अफेयर बने हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं, उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया था, उसका क्या नाम है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट जो कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान उसको नष्ट किया गया था, उसका क्या नाम है? आंसर इसका नाम राइट हो जाएगा AN-225 मरिया। इसका नाम है AN-225 मरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? जो भारतीय नागरिक फंस गए थे यूक्रेन में रूस के जो हमले के दौरान, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने भारत के बाहर किस देश में IIT स्थापित करने की घोषणा की है? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका है UAE। भारत सरकार भारत से बाहर पहला IIT UAE में खोलेगा। UAE की राजधानी अबू धाबी है। वहां के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने? आंसर है फ्रांस। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांस के उनके समकक्ष थे जो उनके विदेश मंत्री थे फ्रांस के, जीन यवेस ले ड्रीन, इनके साथ एक समझौता हुआ और उन्होंने हाल ही में इस रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत की UPI प्रणाली यानी कि UPI जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो इसकी जो UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है भारत की UPI प्रणाली को? आंसर है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत ने G20 सचिवालय का गठन किया है। भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है 2023 में? आंसर राइट है, भारत G20 के 18वें संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है 2023 में, जबकि G20 का जो 17वां संस्करण है वह अक्टूबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में होगा। इसके बाद जो अगले साल 2023 में उसका संस्करण की जो मेजबानी होगी वो भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और वह 18वां संस्करण होगा। ओके, अगला पॉइंट है, 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है? विश्व के केंद्रीय बैंकों में, तो आंसर इसका हो जाएगा भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI है, वो विश्व में दूसरे स्थान पर है सोने के खरीदारों में। जबकि पहले स्थान पर कौन है? तो 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बैंक रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। भारत का जो RBI है वो दूसरे नंबर पर आया। अगला पॉइंट, हाल ही में 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। तो इसका जो मेजबानी की गई है वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा एक आयोजित किया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है और 2022 में जो कि 21वां संस्करण था, भारत सरकार ने इसकी मेजबानी की थी। अगला पॉइंट है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप, ये तीनों क्या हैं? आंसर इसका हो जाएगा तूफान यानी कि स्टॉर्म। इन तूफान के नाम हैं तीनों जो कि 2022 में चर्चा में रहे थे, एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो यूक्रेन से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता, जो मिन्स्क एग्रीमेंट है ये किससे संबंधित है? जो हाल ही में चर्चा में रहा था इस फरवरी में और मार्च के अंदर। आंसर है रूस यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इससे संबंधित है यह मिन्स्क समझौता।
नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्विफ्ट। क्या है स्विफ्ट? SWIFT। स्विफ्ट जो कि एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम यानी कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद, किए जाने के बाद, यूरोपीय देश और अमेरिका द्वारा रूस पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर स्विफ्ट, जैसे कि हमको विदेश से अगर कहीं पैसा भेजना है किसी बैंक में, जैसे विदेश से भारत के बैंक में अगर पैसा ट्रांसफर आपको करना है, तो स्विफ्ट एक कोड होता है, उसके माध्यम से ही वो पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हर बैंक का IFSC कोड होता है, उसी तरह अगर विदेश से पैसा मंगाना है आपको, तो IFSC कोड के साथ साथ आपको स्विफ्ट कोड भी वहां लगाना होता है। तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया था, तो यूरोपीय देश और अमेरिका ने उन पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए ताकि बाहर से कोई पैसा ट्रांसफर ना कर सके इनके वहां पे कोई। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने बने हैं इस पूरे मंथ के अंदर, उसको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। फरवरी 2022 में कहां पर एक साथ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? 11.71 लाख दिए। आंसर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में PM मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। इसका संबंध किससे है? किसान ड्रोन यात्रा, इसका संबंध है कृषि से, एग्रीकल्चर से संबंधित है यह। अगला पॉइंट है, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। आंसर इसका हो जाएगा असम। असम राज्य पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। और गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए इस नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां पर मनाया गया है? खजुराहो डांस फेस्टिवल कहां मनाया गया है? तो खजुराहो से आपको पता चल जाता है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, PM मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता का गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? 550 टन क्षमता का, आंसर है मध्य प्रदेश में, और यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट होगा। नेक्स्ट, जल टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सर्विस कहां शुरू की गई है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान पहले स्थान पर है। इस योजना में क्या होता है, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,082 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन है, जेल वाणी FM 18.77 नामक एक रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? जेल वाणी FM 18.77, आंसर इसका राइट है इंदौर मध्य प्रदेश में इस जेल वाणी FM का उद्घाटन किया गया है, केंद्र जेल इंदौर में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? बुलेट ट्रेन स्टेशन, आंसर है सूरत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा वह सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, इसको मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जो कि होगा बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई नामक स्थानों के नाम में परिवर्तन की मंजूरी प्रदान की है। ये किस राज्य में है? आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और होशंगाबाद जिसका नाम अब रखा गया है नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम होगा कुंडेश्वर धाम, और बाबई को रखा जाएगा माखन नगर। तीनों ही शहर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चोरी चोरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। यह किस राज्य में है? ये चोरी चोरा जो घटना हुई थी किस राज्य में स्थित है यह स्थल? आंसर है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कंचौथ उत्सव मनाया गया है? कंचौथ उत्सव, आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है कंचौथ उत्सव। नेक्स्ट,
फरवरी 22 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी? आंसर है दिल्ली के किशनगंज में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 आंसर है इसका करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है ये परामर्श 2022, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में, इस वर्कशॉप में बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने इस वर्कशॉप में भाग लिया था, जो बहुत सबसे बड़ी वर्कशॉप थी यहाँ पर ये। तो परामर्श 2022 है एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऊपरी भद्रा परियोजना, आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका से संबंधित है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटका की पहली परियोजना है। ओके, अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य से संबंधित है? लेवेंडर कल्टीवेशन या पर्पल रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है, किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है यह। केंद्र सरकार अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन जिला जम्मू कश्मीर में शुरू कर रही है यह योजना। नेक्स्ट, हाल ही में केन ऑयल एंड गैस, जो कि कंपनी है केन ऑयल एंड गैस, ने कहां पर तेल की खोज की है उस ब्लॉक की, और उस जगह का नाम रखा गया है दुर्गा। तो कहां पर की गई है? यह बाड़मेर राजस्थान में इसकी खोज की गई, इस तेल खोज स्थान की, जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। यह ब्लॉक बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामालिनी तहसील में स्थित है। अगला पॉइंट है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? आंसर है असम। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? केबल पुल भारत का पहला, अंजी नदी, जो कि यह जम्मू कश्मीर की है, और यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में यह पुल बनाया जा रहा है, जो कि केबल पुल होगा भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DCGI ने 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, जाइकोव डी, और इसके बाद किस तीसरी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? का नाम है कार्बीवैक्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा है आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक। जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस जारी हुए हैं पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में हम देखते हैं। सबसे पहला है सतत विकास सूचकांक 2021, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। इसमें भारत का स्थान रहा है 120वां स्थान, जबकि पिछले वर्ष यानी 2020 का जो सूचकांक आया था सतत विकास सूचकांक, उसमें भारत की 170वीं रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इसके 2021 के अंदर फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 120। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान आया इसमें 43वां, और 2021 में भारत का स्थान रहा था 40वां स्थान, जबकि भारत में 3 स्थान इसमें भारत के बढ़ गए हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है यूएसए यानी कि अमेरिका, और भारत का स्थान रहा है 43वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुआ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, तो इसके अंदर भारत का स्थान रहा है 46वां। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, और इस सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो भारत का स्थान है 46वां और पहले स्थान पर है नॉर्वे, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? उसका नाम है मुंबई। मुंबई का जो शहर है वह सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान के रूप में शामिल हुआ है इस सूचकांक में, जबकि विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? इस्तांबुल। नेक्स्ट पार्ट आएगा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में देखते हैं सार संग्रह के रूप में। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी दिया गया, इसको अवार्ड दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। यह अवार्ड एसोचेम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में इसको मिला है कोल इंडिया को। कोल इंडिया जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के लिए हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिलाल पाकिस्तान, बिल गेट्स।
पोलियो उन्मूलन के लिए बिल गेट्स को दिया गया है हिलाल पाकिस्तान अवार्ड। नेक्स्ट, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका नाम है अटल टनल। अटल टनल जो कि 10,000 फीट से भी ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही थी? उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही थी और इसका जो थीम थी उसकी एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? नाओमी ओसाका। इसके अलावा कुछ और सम्मान और पुरस्कार हैं जो इसमें अगर रह गए हो तो इसमें आप देख सकते हैं, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसको, या बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, खेल परिदृश्य यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट में, उनको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, फरवरी 2022 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता कौन बना है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता बना है भारत, और भारत ने यह 5वीं बार इस वर्ल्ड कप को जीता है, जिसमें सबसे पहले भारत ने 2000 में, 2008, 2012, 2018 4 बार ये, और 5वां 2022 में भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को। इस साल के जो भारत के कप्तान थे उनका नाम है यश ढुल। नेक्स्ट, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई? भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, इसका राइट आंसर है जयपुर के अंदर दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। जबकि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम का नाम था, जिसमें 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दूसरे स्थान पर अब जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग 2021 के 8वें सीजन का विजेता कौन बना है? प्रो कबड्डी लीग 8वां सीजन, आंसर है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर यहां पर 8वां सीजन जीत लिया है प्रो कबड्डी लीग का। नेक्स्ट, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ने हराया है? उसका क्या नाम है? आर प्रज्ञानंद। ये आप इनका देख सकते हैं, आर प्रज्ञानंद इनका नाम है, और ये है मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। इनको हाल ही में इस युवा खिलाड़ी ने शतरंज में हराया है। अगला पॉइंट है, फरवरी 2022 में संपन्न हुए शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, आंसर है नॉर्वे। इस मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है, जो कि शीतकालीन ओलंपिक हुए थे। नॉर्वे लगातार दूसरी बार शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर चीन है। खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान के द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, और भारत खेलों में कोई भी पदक भारत नहीं जीत पाया इस शीतकालीन ओलंपिक के अंदर, जो कि बीजिंग में हुए थे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन खिलाड़ी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण मैच में ही 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले मैच में शाकिबुल गनी, जो कि बिहार के हैं। बिहार के शाकिबुल गनी ने खेल के इतिहास में अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में ही पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए भारत के। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में कौन विजेता रहा? तो क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में भारत विजेता रहा था, जिसने कि श्रीलंका को हरा के फाइनल में जीता था। नेक्स्ट पार्ट आएगा नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स को हम देखते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही इस पूरे मंथ में उसको देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जिसे कहेंगे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC, जो कि जी अशोक कुमार बनाए गए हैं। और इसके अलावा भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? वो है एडमिरल R हरि कुमार। ओके, ये पहले बनाए गए राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, आपको याद रखना है, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हाल ही में? मनोज तिवारी को बनाया गया है बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हाल ही में चीफ कौन बनाए गए हैं? विनीत जोशी को बनाया गया है CBSE का अध्यक्ष, और उन्होंने स्थान लिया है किसका? IAS मनोज आहूजा का स्थान लिया उन्होंने। ये इनका फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बनाए गए हैं देबाशीष मित्रा, जो कि ICAI के अध्यक्ष बनाए गए हाल ही में। नेक्स्ट, मुनीश्वर नाथ भंडारी
भारत में कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हाल ही में इस फरवरी माह में? आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएससी के अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के निदेशक कौन बनाए गए हाल ही में? एनसीईआरटी के निदेशक बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, और उन्होंने किसका स्थान लिया है? ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। एनसीईआरटी के चीफ बने हैं अब दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके अलावा देख सकते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हैं जिनके आगे यहाँ पे नियुक्ति और किस पद और किसने उसको स्थान लिया है उसके बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका आप आराम से, या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में आराम से इसको और विस्तार से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, योजनाएं एवं कार्यक्रम। जितने भी महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं इस पूरे मंथ में उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम वयस्कों के लिए यानी एडल्ट एजुकेशन के लिए शुरू की गई है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को यह योजना कवर करेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्माइल योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। स्माइल, जिसका पूरा नाम हो जाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज। स्माइल योजना शुरू की गई ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? जीवा कार्यक्रम, आंसर है नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित यह कार्यक्रम रहेगा। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसमें कितने जिले कवर किए गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा 416 जिलों को इसमें कवर किया गया है। इन मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में गर्भवती महिला और बच्चों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 2022-23 के केंद्रीय बजट में शामिल एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम का संबंध किससे है? रेल परिवहन से संबंध है इसका। रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों के लिए बिक्री के स्टॉल लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, सीड योजना किसने शुरू की है? SEED सीड योजना डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही देविका परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? देविका परियोजना, आंसर है जम्मू कश्मीर से संबंधित है देविका परियोजना। इस परियोजना के पूर्ण होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अन्य योजना है इस पूरे मंथ में जो शुरू की हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा, इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर इसका बाद में पीडीएफ डाउनलोड आप आराम से लास्ट में कर लेना। नेक्स्ट, दिवस एवं थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम आई इस पूरे मंथ में इस पार्ट में उनको हम देखते हैं। पहला है विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम इसकी रखी गई थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्वास करना। नेक्स्ट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जन औषधि सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में। जन औषधि दिवस, उसकी जो थीम रखी गई थी जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। इस दिन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी 2015 से। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवर्मिंग डे 10 फेब। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड पल्सेस डे, यह भी 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, और इसका जो थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया गया है 2 फरवरी को। थीम इसकी है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो भी अलग और जो भी दिन और उनकी थीम है इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर लें। और
नेक्स्ट है संयुक्त युद्ध अभ्यास और अंतरिक्ष कार्यक्रम जितने भी हुए इस पूरे मंथ में, उसको हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में चर्चा में रहा था परम प्रवेगा क्या है, परम प्रवेगा। तो परम प्रवेगा क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। और नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी मार्च 2022 में एक्स धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ था। एक्स धर्म गार्जियन, इसका आंसर है भारत और जापान का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित हुआ मिलन 2022 भारतीय सेना के किस अंग का संयुक्त अभ्यास है। मिलन 2022 ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, और जो कि 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। मिलन 2022। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित होने वाला संयुक्त अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। यूके में आयोजन इसका होना है 6 से लेकर 27 मार्च 2022 तक। यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। ईस्टर्न ब्रिज 6, आंसर है ओमान। भारत और ओमान की जो है संयुक्त सेना अभ्यास था यह ईस्टर्न ब्रिज 6। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। आंसर है PSLV C52। PSLV C52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है। पहले के सिवान थे, अब है डॉक्टर S सोमनाथ। नेक्स्ट, 10 से लेकर 14 मार्च 2022 तक डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो कि सबसे पहले 2016 में गोवा में, 2018 चेन्नई में, 2020 लखनऊ में, और 2022 का जो आयोजन है डेफ एक्सपो यह हुआ है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट, इसके बाद चर्चित पुस्तकें और लेखक उनके। पहला पॉइंट इसमें है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, आंसर है नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीत के आए थे, जो कि इनके ऊपर किताब है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस बुक के लेखक कौन है। बिल गेट्स इस बुक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अप्रैल 2022 के संस्करण का सार संग्रह घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, सारे PDFs के लिंक आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा PDF परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी PDF को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।